जो सरकार की दलाली करते हैं वो दलाल हैं। इसमें कहने के लिए बचा क्या है? पत्रकार का मतलब आतंकवादी, पत्रकार का मतलब गद्दार है। अगर ये नैरेटिव सरकार बनाना चाहेगी तो फिर इस देश में पत्रकारिता होगी कब और कौन करेगा? मैं पत्रकार नहीं हूँ, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। पीएम केयर फंड कहाँ से पैसा आया? उसमें तो चाइनीज का फंड लगा हुआ है। सीधे सीधे मीडिया को एक संदेश देने का तरीका है कि बोलोगे तो मारे जाओ। पत्रकार वो होता है जो सरकार से लड़ता है, जो लगातार टकराता है। पत्रकार वो नहीं होता जो सरकार की दलाली करता है। सिर्फ डराने का है, इसके पीछे और कोई नियत नहीं। ये जो संख्या बल है ना, ये तानाशाह के बल पे भारी पड़ा। समाज के अंदर दंगे का माहौल पैदा करते हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, वो पत्रकारिता कर रहे हैं। और ये जो पत्रकार पकड़े गए हैं, याद रखिए वो पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। याद रखिए कि प्रबीर पुरकायस्थ उन लोगों में से हैं इमरजेंसी में जिन लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। जो सरकार की दलाली करते हैं वो दलाल हैं। इस वक्त हम दिल्ली के प्रेस क्लब में हैं। यहाँ पर तमाम पत्रकार आए हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। आए किस लिए हैं? आपको पता ही होगा कि बीते दिन जिस तरह से छापेमारी की गई थी, कई पत्रकारों को, वरिष्ठ पत्रकारों को, जिसमें उर्मिलेश, जिसमें अभिसार, जिसमें भाषा सिंह, तमाम पत्रकारों के नाम शामिल थे। उनके घर पर छापेमारी की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया, लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किया गया था। उसी के विरोध में जो है यहाँ पर पत्रकार एकत्रित हुए हैं। ये तस्वीरें आप दिल्ली के प्रेस क्लब की देख रहे हैं, जहाँ पर सॉलिडारिटी में और फ्री प्रेस का जो बैनर है वो अपने कंधों पर ये लगाए हुए हैं कि प्रेस की आज़ादी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों प्रेस का गला घोटने का काम किया जा रहा है। न्यूज़ क्लिक में काम करने वाले पत्रकारों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी और उसी के विरोध में सॉलिडारिटी में जो है पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, मीडिया पर जिस तरह से कार्रवाई कल हुई है, कुछ पत्रकारों को हिरासत में भी लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें कहने के लिए बचा क्या है? पत्रकार का मतलब आतंकवादी, पत्रकार का मतलब वो जो देश के खिलाफ काम करता है, पत्रकार का मतलब गद्दार है। अगर ये नैरेटिव सरकार बनाना चाहेगी तो फिर इस देश में पत्रकारिता होगी कब और कौन करेगा? मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़े आतंकवादी हैं तो सरकार के लोग हैं। आपको एक चीज़ सरकार के खिलाफ सुन नहीं सकते, आलोचना नहीं कर। पत्रकार क्या करता है? उसको जो दिखाई पड़ता है वही तो वो बोल रहा है। अगर उस पर भी अगर आप आतंकवादी विरोधी कानून लगा के अगर जेल में डाल देंगे तो क्या करेगा कल? मैं क्या करूँगा, आप क्या करेंगे और आप तमाम लोग क्या करेंगे? ये तो खुला एक तरीके से सबको डराने की कोशिश की। बोलना बंद करो तुम लोग। पर वो चाइना से जो संबंध जोड़ने की और फंडिंग की बात आ रही है, तो जांच का विषय है। तो फिर कल मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा देता हूँ, 3 कागज मैं भी निकाल दूंगा आपके ऊपर और कहूँगा कि चाइना से पैसे लेते, फंड लेते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है उसमें जो केयर जो क्या है उसका नाम है, उसको पीएम केयर फंड, कहाँ से पैसा आया? उसमें तो चाइनीज़ का फंड लगा हुआ है। तो चाइना, आप एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, चाइना से इंपोर्ट बंद कर दीजिए, वहाँ से जो फंडिंग आ रही है वो बंद कर दीजिए। तो सिर्फ ये आरोप लगा देना कि वहाँ से पैसे आ रहे हैं और उसके आधार पर आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और उसके बाद आप आतंकवाद भी कानून लगा के आप जेल में डाल देंगे, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर कहाँ से पत्रकारिता होगी? मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा दूंगा, आप भी 6 साल तक आप घूमते रहेंगे इधर से उधर, आपका परिवार तबाह हो जाएगा, आपके बच्चे तबाह हो जाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। करेंगे क्या? पर ऐसे में एक दूसरा धड़ा है मीडिया का, आप भी उससे निकल कर आगे आए हैं। अभी कहना है ये है कि पत्रकार तो आज़ाद हैं, हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं। कुछ चिंदी पत्रकार हैं जिन पर कार्रवाई हुई वो पिघला रहे हैं। उनका भाव क्यों बढ़ाते हैं आप लोग? क्यों बढ़ाते हैं उनका भाव? वो कौन सी पत्रकारिता करते हैं आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हमें और आपको बताने की ज़रूरत है कौन सी नज़र में तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं पत्रकारिता। तो करने दीजिए उनको पत्रकारिता। इतिहास याद रखेगा कौन पत्रकारिता कर रहा था। पत्रकार वो होता है जो सरकार से लड़ता है, जो लगातार टकराता है। पत्रकार वो नहीं होता जो सरकार की दलाली करता है। जो सरकार की दलाली करते हैं वो दलाल है, वो पत्रकार नहीं है। कौन करेगा कि कौन सरकार की दलाली? इतना बोलने का अधिकार तो मुझे है ना, इतना बोलने का अधिकार तो है ना। और सबको मालूम है कि कौन दलाली कर रहा है और कौन पत्रकारिता कर रहा है। सरकार के साथ मिल के सरकार को सुबह शाम डिफेंड करते हैं, सुबह से शाम तक अपोजिशन को गालियां बकते हैं, समाज के अंदर दंगे का माहौल पैदा करते हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, वो पत्रकारिता कर रहे हैं। इतिहास तो उनका भी लिखा जाएगा। इतिहास तो जर्मनी में भी लिखा गया था, लिखा जाएगा इनका इतिहास। आप चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है, हर समय अंधेरा नहीं चलेगा।
पर ऐसी क्या नौबत आई सर कि धड़ों में पड़ गया मीडिया, एक ये तरफ उनसे खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ अगर उनसे पूछिए जिनका जमीर मर जाता है वो सरकार के साथ जुटते हैं। आपका मैं पत्रकार नहीं हूँ। पूरी दुनिया कंडेम कर रही है और किस अहाते में ये हो रही है? प्रेस क्लब का अहाता है। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। देश के हालात ऐसे हैं कि प्रेस क्लब बार बार आना पड़ता है। मैंने इस संख्या में बहुत कम अवसर पर देखा है। ये जो संख्या बल है ना, ये तानाशाह के बल पे भारी पड़ेगा। पर सर एक सवाल और, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकार हैं वो चिंदी पत्रकार इन लोगों को बता रहे हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है और एक तरीके की खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पत्रकार मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बस मैं उनसे पूछना चाहता हूँ रात में नींद कैसे आती है? बटने की क्या वजह है? ये जो नहीं कुछ नहीं, मैंने कह दिया। जिन लोगों के अंदर यह रुग्णता आई है उनको रात में सोचना चाहिए नींद कैसे आ रही है। जिस तरह से छापेमारी हुई, जिन लोगों पर हुई, सिर्फ कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं, सिर्फ मैनेजर नहीं, कॉपी एडिटर, यंग जर्नलिस्ट जिन्होंने 4 आर्टिकल लिखे थे वो भी, उससे बिल्कुल जाहिर है कि इसका किसी चाइना एंगल से, किसी फॉरेन एजेंसी से, किसी ईडी के केस से दरअसल कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सीधे सीधे मीडिया को एक संदेश देने का तरीका है कि बोलोगे तो मारे जाओगे, सिर्फ डराने का है, इसके पीछे और कोई नियत नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले बीबीसी के खिलाफ हो चुका है, क्विंट के खिलाफ हो चुका था, भास्कर के खिलाफ हो चुका है और चुनाव आने वाले हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे सरकार का लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। एनडीटीवी था, उसे ख़रीदा जा चुका है। अब गोदी वाले दूसरों को चिंदी कहें, बिंदी कहें, कुछ कहें, सच ये है कि परंजय गुहा ठाकुरता जो इस वक्त बोल रहे हैं, इस जैसे लोग भारत की पत्रकारिता के माथे की बिंदी हैं। ये तो प्रतीक हैं इस देश का। अगर ये पत्रकारिता होती है जो जोखिम उठा के खड़े हो के हर सरकार के खिलाफ, और ये जो पत्रकार पकड़े गए हैं, याद रखिए वो पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। याद रखिए कि प्रबीर पुरकायस्था उन लोगों में से हैं इमरजेंसी में जिन लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, ये वही प्रबीर पुरकायस्था हैं। तो ये तो इस देश के पत्रकारिता का मान है ये पत्रकार, और अगर इनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है तो इससे बड़ा अशुभ लक्षण कोई हो नहीं सकता। अगर ये सवाल आपके मन में है और करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में है, आप यकीन मानिए इसमें दम है। क्योंकि राजा डर गया, तानाशाह डर गया। जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट नहीं है, जिंदा आंकड़े हैं, और वो जिंदा आंकड़े अपना हक मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हक देना नहीं चाहते हैं, चैरिटी वाली पॉलिटिक्स करते हैं, वो चलेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर रात बीतने तक का इंतजार नहीं किया। 3 की सुबह आपने तमाम उन नामों को जो सिर्फ महज कहने को पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस से भी सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहे थे, आपने वो कार्रवाई की, लेकिन इससे आप एक्सपोज हुए, ये पत्रकार नहीं हुए। अब आपके लिए मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आगे का रास्ता और दुर्गम होगा और लोग आपके मनसा वाचा कर्मणा को समझ बैठे। जो यूएपीए जो एकदम टेररिस्ट जो आतंकवादियों पे लगाया जाता है वो जर्नलिस्टों पे लगाया गया। नहीं, आपको मैंने सदन में जब यूएपीए बिल पास हो रहा था, मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं जब कार्ल मार्क्स की किताब रखने के जेब झोले में रखने के कारण कैपिटल लेकर के आप चलिएगा, उसके कारण कोई जेल जा सकता है। कल उर्मिलेश जी के घर से, बाकी लोगों के घर से किताबें उठाई, अगर किताबें उठाई हैं तो भैया मोदी जी अपने मातहतों को कहो पढ़ लें, और पढ़ के आपको भी बता दें, क्योंकि किताब पढ़िएगा तो बेहतर इंसान बनिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.